जनपद मुरादाबाद के थाना कटघर की पुलिस चौकी पीतल बस्ती के अंतर्गत ग्राम देवापुर इमलाक में बेखौफ दबंगों ने एक परिवार को मारपीट कर जबरन घर से बाहर निकाल दिया और घर में ताला डाल दिया, जिसके बाद पिछले 8 दिन से ये परिवार अपने सामान के साथ घर के बाहर पड़ा हुआ है और तेज धूप व वर्षा के बीच इस इंतजार में है कि पुलिस आए और उसे घर में प्रवेश कराए। इस सिलसिले में जब फोन पर प्रभारी निरीक्षक थाना कटघर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार यदि कोई राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध करा दे तो उसकी सहायता की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में एनसीआर दर्ज कर रखी है और आरोपी खुलेआम पीड़ित परिवार को धमकाते फिर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम इमलाक निवासी नन्नू पुत्र मुनव्वर, उनकी 2 पत्नियां शाहिदा और अफसाना तथा परिवार के अन्य सदस्य इस घर पर बरसों से काबिज हैं और रहते चले आ रहे हैं। नन्नू के अनुसार लगभग 15-16 वर्ष पहले पानीपत के महेंद्र व उसके पार्टनर्स ने इमलाक में 51 बीघे कृषि भूमि खरीदी थी और नन्नू को उसकी रखवाली के लिए रखा था। नन्नू ने वहीं पर 726 गज भूमि पर धीरे धीरे मकान बना लिया और वहीं रहकर देखभाल करने लगा। नन्नू ने बताया कि उसे आज तक तनख्वाह के नाम पर एक पाई नहीं दी गई है। उल्टे जिस जमीन पर उसने जैसे तैसे मकान बनाया है उसके एवज महेंद्र के एक पार्टनर के भाई बेगू ने उससे 2 लाख रुपए भी ले लिए, जिसका स्टाम्प पेपर व अन्य कागजात 2010 में आई भयंकर बाढ़ में बह गए। 3 साल पहले महेंद्र व उसके पार्टनर्स ने ये 51 बीघे भूमि किसी ओम प्रकाश बलवंत को गुपचुप बेच दी और अब बलवंत के आदमियों ने उसकी अनुपस्थिति में 17 सितंबर 2020 को परिवार की महिलाओं व बच्चों को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया, सामान बाहर फेंक दिया और पूरा सामान बाहर निकाले बगैर गेट पर अपने ताले भी डाल दिए। उल्लेखनीय बात यह है कि इस मकान को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन मुरादाबाद की अदालत में नन्नू बनाम बलवंत सिंह आदि का मुकदमा भी विचाराधीन है। नन्नू की पत्नी अफसाना ने इस संबंध में एसएसपी मुरादाबाद और सीओ कटघर को अलग अलग प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, जिस पर पुलिस ने एनसीआर दर्ज करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है। प्रश्न ये है कि जब अदालत में मुकदमा विचाराधीन है तो दबंगों को ये अधिकार किसने दिया कि वो पीड़ित परिवार को मारपीट कर जबरन घर से बाहर निकाल दें। इस संबंध में जब पीड़ित परिवार के मुखिया नन्नू से बात की गई तो नन्नू ने बताया, सड़क पर साहब ये हमें मारपीट करके निकाल दिया गया गांव वालों ने। अच्छा, किन लोगों ने और क्यों? ये हमारे गांव को नहीं यूँ निकाल दिया गया कि एक ज़मीन हमारे महेंद्र ने, ये पानीपत मंडोली गांव है, उसने खरीदा था। अच्छा, ये ज़मीन जब खरीद ली गई 51 बीघे ज़मीन खरीदी थी सर। अच्छा, तो ज़मीन इतनी खरीदने के बाद वो रहते रहा 15-16 साल हमें यहाँ गुजर गए। हमारा कोई पैसा पाई या कौड़ी कोई नहीं उसने दिया। ही भरासा हमें देता रहा कि मैं तुझे जगह दूंगा, तुझे मैं ज़मीन दूंगा, तेरा हिसाब कर दूंगा जब बिकेगी। तो 51 बीघे ज़मीन उसने खरीदी थी। अच्छा, अब वो उसका हिसाब किताब लगा, उनमें तबर्रा पड़ा। 6 आदमी थे वो पार्टनर। जब उनका तबर्रा पड़ा तो उन्होंने सोचा कि इसे बेच देते हैं। उन्होंने दलाल लगे लोग बेचने के बाद चुपचाप उसने ज़मीन बैनामा इसकी रजिस्ट्री उसने 51 बीघे की करा दी। जब 51 बीघे की रजिस्ट्री कराने के बाद हमको नहीं बताया कि मैंने ज़मीन बेच दी या नहीं करा। वो अपने घर चला गया। जब उसके घर जाने के बाद हमने फ़ोन किया उस पर तो बोला मैंने रजिस्ट्री करा दी, मेरा अभी पैसा नहीं मिला, बाकी पैसा रहा है, तू देखभाल पर है, तू कोई डरने वाली बात नहीं है, तू अपना पैसा जो तेरा हिसाब होगा सारा क्लियर मैं करा कर दूंगा या तुझे मैं ज़मीन दूंगा रहने के लिए। अच्छा, नए मालिकान से क्या बात हुई आपकी? नए मालिक से कोई बातचीत नहीं हुई, ना उन्होंने हमें बताया। नए मालिक को 3 साल ज़मीन खरीदे हुआ हमको हमारे पास नहीं आए और ना ही हमारे पास मुलाकात हुई। एक वकील हैं अनिल वकील ने, उनने कहा था कि एक ज़मीन खरीदी है नए मालिक ने। बोले तुम नए मालिक से बातचीत करो। तो मैंने बातचीत तो हम जब करेंगे जब हमारे पास वो लोग आएंगे। हमारे लोग वो आए नहीं। महेंद्र ने हमसे मना नहीं किया कि इनको कब्जा मत देना, हमने उनको कब्जा नहीं दिया था। जब कब्जा ना दिया उसने हमारे बच्चों के साथ में भी अनिल ने भी वकील ने बदतमीजी की घर में घुसने के लिए। हमें माँ बहन की गाली दे के गया वो भी। उसके बाद जब गाली दे के गया तो हम जब घर पे आए तो ये लोगों ने हमारे घर पे गुंडों ने घुसेरा। ये गजन बलवंत ओम प्रकाश
इसके ज़मीन के खरीदार जो है महेंद्र प्रसन्न है, बलवंत को, ओम प्रकाश को ज़मीन बेच दी गई। अच्छा, मतलब नए खरीदार जो थे उन्होंने अपने लोगों के जरिए आपको मारपीट के घर से निकलवा दिया? जी, उन्होंने जो पैसा दे के इन लोगों ने मारपीट करके, मैं घर पर नहीं था, मैं अपना काम करने गया था, मेरी बीवी दोनों घर थी, बच्चे ही। अच्छा। इन्हें जो है डंडे, चाकू, लाठी, तमंचे लेके आए हुए, तो इन्हें मार के तो देख लिया। उसमें 2 आदमी देख के गए, एक लेडीज़ देख के गई कि घर में कौन है, और एक आदमी और देख के गया कि घर में कोई नहीं है। इन्हें देख लो, आन के आते ही चिपचान इन लोगों ने डंडों से मारा। अच्छा, आपने ये जो एप्लीकेशन हमें दिखाई एसएसपी साहब के नाम, सीओ साहब के नाम, तो इस पर क्या कार्रवाई हुई? पुलिस ने कोई हस्तक्षेप किया? इसमें साहब पुलिस ने कहा कि आपकी हम मदद करेंगे, देखेंगे, मगर यहाँ पुलिस ने आन के कोई पकड़ धकड़ उनकी कोई नहीं करी। अच्छा, आपके पास इस मकान में आप कब से रह रहे हैं? मैं इसमें मकान में कम से कम मुझे 15 साल इसमें गुजर गए। अच्छा। हाँ, 15 साल। तो आपके पास कोई कागज, कोई रिकॉर्ड है इसका कि आप इसमें 15 साल से रह रहे हैं? मैं एक कागज मेरे पास था नहीं, और एक नोटिस वो दे के गया था स्टाम्प, तो मेरा रामगंगा आई थी 2010 में। वो मैं पानी में मेरे कपड़े लगते, और मैं बच्चों को जितना पानी था मैं वो रोक के, और वो मेरे कागज जो है वो बैग चला गया। एक स्टाम्प दे के गया था मुझे, 100 रुपये वाला। अच्छा। बोले ये रखियो तुम, कोई परेशानी हो। मगर वो अब आपके पास नहीं है। हाँ, उसका तो आप इस सिलसिले में सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से क्या चाहते हैं? हम पूरे ये चाहते हैं कि हमारी मदद करे सरकार, और ये हमारे जो गुंडे हमने जो लिखवाए हैं उन्हें पकड़ करे, उनके साथ में कानून की कार्रवाई करे। हम ये चाहते हैं। हमारा 2 दफ़े माल लूट ले गए, एक दफ़े 4 बदमाश घुसे थे, और एक दफ़ा फिर उस दिन मारपीट करके मैं घर पर ही था। मेरे बहू के 12,000 रुपये रखे थे बकरे के, वो ले गए। एक बकरा पालते थे हम बटाई पे, वो भी चोरी करके ले गए, बकरी भी ले गए। जी, यहाँ आप बाहर कै दिन से पड़े हुए हैं? हमें साहब 5 दिन हो गए। 17 तारीख से पड़े हुए हैं। दिन में 12 बजे मारपीट की थी। अच्छा। हाँ, मारपीट करके हमने आन कर देखा तो पुलिस की गाड़ी, दो पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, एक रैपड, एक 112 नंबर गाड़ी खड़ी थी। इन लोगों ने, गाँव वालों ने, हमारे पड़ोसियों ने मदद की। हमारी बहुओं के साथ में जो बारगात गुजरी, अड्डेबाजी की इन्होंने। जब अड्डेबाजी की तो वो लोग भाग गए हमारे आगे गुंडे। जब यहाँ से भाग गए तो हमें पता लगा, तो हमारा एक लड़का गया बुलाने गांव से, बोले कहाँ हो, तो बोले ऐसा ऐसा उन्हें मारा। तो आन के देखा तो पुलिस की गाड़ी रैपिड वालों की खड़ी थी, और 112 खड़ी थी। उन्होंने, हमने एम्बुलेंस बुलाई, इन्हें हम डाल के साहब थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद वजूद पे एक पुलिस वाले को 3,000 रुपये दिए गांव वालों ने। बोले तुम 5 मिनट के लिए हट जाओ, इसमें हम ताला डालेंगे। ये गांव के हमारे पड़ोसी थे घर में, तो पुलिस ने इन्हें निकाल दिया। बोले तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से भागो। तो वो चले गए, 3,000 रुपये लेके पुलिस वाला वहाँ चला गया। तो गांव वाले जो हैं वो उन लोगों का साथ क्यों दे रहे हैं? उन लोगों का यूँ दे रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये में वो बिके हुए हैं। अच्छा। गाँव वाले 15 आदमी। अच्छा, मतलब उनकी उन्होंने जो है सपोर्ट की है। 50-50 हज़ार रुपये। और ये कह दिया है उन्होंने कि ये मकान तुम्हें देंगे, इस मकान में तुम रहना। उनके स्टाम्प बनवा रहे हैं कि इस मकान को तुम ले देना। इसलिए मतलब वो हमारे पीछे ज्यादा पड़ हुए, हमें मारपीट। हम और उनका साथ दे रहे हैं। हाँ, उनका साथ दे रहे हैं। हम गरीब आदमी, वो अपने घर बैठे हैं। एक आता है 3 बदमाशों को लेकर, रोज 3 और 4 मदरसे में पंचायत घर नहीं है, वो चौपाल बना रखी है। उसमें रात को छत पर रहते हैं, टॉर्च मारते हैं। रात को मुझे खतरा भी रहता है। यहाँ आते हैं बैटरी लेकर, टॉर्च लगा कर। मेरा बच्चा भी जाता है। मेरा कपड़ा लत्ता आधा सामान मेरा घर में बिगड़ा पड़ा है। और चीज़ मेरी जो थी, एक बहू की कंठमाला, वो भी ले गए ये चोर। 12,000 रुपये ले गए। मेरे बकरी बच्चों के ये बेच बाज के जोड़ गाड़ करती थी। सीधी औरत है, इनके पियर यहाँ के नहीं है, दूर दूर के हैं। बहुत हाँ, ये इनके दूर है। और मैं कष्ट यही चाहता हूँ कि मेरी पुलिस मदद करे, या मेरा समाधान जैसे भी करे। हाँ, मतलब इंसाफ मिले। इंसाफ मुझे मिल जा। मुझे कुछ नहीं, मुझे मतलब कोई भी इंसाफ अभी तक आज तक नहीं मिला। मुझे 5 दिन तड़पते हुए मुझे आज रोटी भी नहीं मिली। 5 दिन में रोटी नहीं खाई होगा। हमारे रोज मुझे ये गुंडे जितने भी ये तंग कर रहे हैं, या आप समझ लीजिए। सामान घर में ये ना निकाल के मेरे घर में मैंने एक बच्चे को गुजरा लिहाफ लेने के लिए, तो एकदम लाठी लेकर कम से कम 15 जने आ गए। अब मैं उनके नाम भी आपको बता सकता हूँ, मगर मैं नाम बताऊँ वो तो आपने पुलिस में तो बताए होंगे। हाँ, सब बताए हुए लिखे हुए हैं सर। मैंने कप्तान साहब के यहाँ भी 2 दफ़े रिपोर्ट दे दी, और थाने में भी लगा दी। और सबको मालूम है यहाँ हकीकत की, मगर मेरी सुनवाई अभी नहीं करी। मगर पुलिस कहती है कि हाँ करेंगे। मैंने कहा सर मैं ताला तोड़ के मैं इसमें अंदर चला जाऊँ। बोला एक आध रात रुक जाओ। उसको बोले कि खटिया यहाँ तो उठा के उधर डाल दो सड़क के बाहर, दरवाजे इंचार्ज चौकी। तो मैंने कि सर लो चलो, तो आपकी बात है तो मैं डाला लेता हूँ, मुझे मत देखना। तो मैंने खाट उठा के बहू की जात हालत खा दी, ऐसी खाट पकड़वा के उठवा के, और मैंने सड़क के पार डाल दी। मैं अपने बच्चों को लेकर
रात भर यहीं पढ़ता हूँ। रात भी बारिश में ऐसे सोया हूँ मैं यहाँ पे, और रात भी यहाँ चोटे बदमाश डंडा लेकर 500 रुपये में लेकर घूमते हैं, देखते हैं, मारने के लिए आते हैं।